साथ ही साथ एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ साहब और वाजपेयी साहब के दरमियान जो इंडिया पाकिस्तान का पीस एग्रीमेंट हुआ था वो पाकिस्तान की तरफ से तोड़ा गया, यानी उन्होंने कारगिल की तरफ इशारा किया। पाकिस्तानी पब्लिक से, लाहौर के लोगों से पूछेंगे कि हमें हमेशा ये बताया गया कि हमेशा अटैक इंडिया की तरफ से हुआ है, जबकि पाकिस्तान के 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहने वाले ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। क्या एक पाकिस्तानी चाहता है, एक सीनियर सिटीजन होते हुए, क्या आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ हालात बेहतर हो जाए हमारे? नहीं, हम नहीं चाहते ही नहीं, खत्म करना चाहिए। अच्छा, इंडिया को खत्म करना चाहिए। जी बिल्कुल, तबाह करना चाहिए। आपके दोस्तों जय हिंद। एंड रेट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों नवाज शरीफ ने हाल ही में 25 साल पुराना अपना गुनाह कबूला। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि क्या था 25 साल पुराना में जो अपना गुनाह कबूला। दोस्तों मैं बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1999 में पाकिस्तान गया था और 21 फरवरी 1999 में लाहौर समझौता पर हस्ताक्षर किए, यानी दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बना रहे। लेकिन कुछ महीने बाद जम्मू कश्मीर के जिले कारगिल जिले में पाकिस्तानी घुसपैठी के कारण कारगिल युद्ध हुआ। इसी को लेकर पूर्व पाकिस्तानी पीएम ने नवाज शरीफ ने कबूला की मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, उस समझौते को मैं उल्लंघन कर दिया। दोस्तों आइए देखते हैं इसी पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रही है। की तरफ लेके जाना चाहूंगा तारीख के अंदर 1998 में जब हम एटॉमिक पावर बन गए थे, एटमी पावर पाकिस्तान बन गया था, तो इंडिया तो पहले ही बन गया था हमसे। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के वाजपेयी साहब पाकिस्तान आए, लाहौर के अंदर मुआहदा हुआ था कि दोनों मुल्क का एटमी पावर है, एक दूसरे पर हमला झगड़ा नहीं करेंगे। तो आज नवाज शरीफ साहब का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भाई जो मुआहदा हमने किया था पीस का, वो हमने ही तोड़ा कारगिल के अंदर। तो क्या कहना चाहेंगे? तो हम तो कहते हैं कि हमारे लोग तो कहते हैं कारगिल तो इंडिया ने शुरू किया था, या हमारे प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं, या फिर जो हमें तारीख पढ़ाई गई है वो गलत है? नहीं, कारगिल तो इंडिया ने शुरू किया था और इंडिया नहीं, झूठ बोल रहा है। फंस भी गया था। अच्छा, इंडिया तो फंस गया था, उसकी फौज भी बड़ी फंस गई थी, लेकिन बाद में हमारे पाकिस्तान की तरफ से कोई गड़बड़ हुई थी जिसकी वजह से वो बच गए। अब नवाज शरीफ साहब ने जाकर अमेरिका जाकर तो पीस साइन किया था ना, इस वजह से। इसके बारे नहीं मुझे पता, ये इतना मुझे पता है कि ये जो कारगिल का मसला हुआ था ना, उसमें इंडिया फंस गया था। तो सर फिर नवाज शरीफ साहब ने ये क्यों कहा कि भाई गलती हमारे तरफ से हुई है, यहाँ से शुरुआत हमने की है तब कारगिल हुआ? तो नवाज शरीफ साहब तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने को तो ये बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या उनसे ज्यादा हमें पता है? इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया खबरों के मुताबिक मैं इतना नहीं जानता। लेकिन ये है कि हमारा जब पाकिस्तान आठवीं ताकत बना है ना, तो उसके बाद इंडिया की बस हो गई थी। अच्छा, हाँ, तो ये कारगिल की जंग में हम जीत गए थे। अच्छा, पता नहीं किस वजह से जैसे आके जो है ना वो पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। ठीक हो गया सर, वो उस बारे में मैं बात ही कर रहा, जीता कौन हारा कौन। तो नवाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया इसकी नहीं समझ आ रही। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बता रहा है कि भाई गलती हमसे हुई है, और हमें ये बताया गया कि भाई जंग शुरुआत इंडिया ने की थी। तो इसके अंदर दो तनाजना है ना, कि समझ नहीं आ रही क्या बात है। नहीं, इसके बारे में नहीं पता ना। तो क्या समझते हैं कि क्या रिलेशन बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं नवाज शरीफ, अपनी गलतियां मानकर? आज दुनिया को तो ये पता कि भाई जंग इंडिया ने शुरू की थी, पैसा पाकिस्तानी, हमें ये पता कि जंग इंडिया ने शुरू की थी। इंडिया के साथ तो कभी भी हमारे तल्लुकात ठीक हो नहीं सकते, जितना मर्जी। जारी बात है, हमारी जंग इंडिया के साथ है। अच्छा, ये चीज की भाई पाकिस्तान जब बना है, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए हैं, तो ये देखे ना 65 की जंग, 71 की जंग, फिर कारगिल की जंग तो हमारी इंडिया के साथ ही है ना। सही बात। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ तल्लुक, इंडिया के साथ तल्लुक बेहतर बनाना चाहिए? तो बेहतर कर नहीं सकते? बड़ी बड़े मुल्कों की जंगें हुई आपस में, देखे जर्मनी कितने टाइम में जंग में रहा, सुलह हो गई, आज वो डेवलप इकोनॉमी बन गई। अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी के अंदर बम गिराया, आज वो भी डेवलप इकोनॉमी बन गई है। आज उनकी तो सुलह हो गई ना सबकी, तो वो आपस में तरक्की कर सकते हैं, मिल बैठ कर सुलह कर सकते हैं। हम बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते? ये तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान ऐसा चाहते ही नहीं है, ना कोई गरीब का भला चाहते हैं और ना ही चाहते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एटमी ताकत बन गया है और पाकिस्तान क्यों नहीं चाह रहा है, ये तो आपको भी पता है कि जंग होती है तो नुकसान तो बड़ा होता है ना। जंग होती है, नुकसान ना तो नस्लों का नुकसान होता है। हाँ, ना तो इंडिया चाहेगा कि मेरा नुकसान हो, ना पाकिस्तान चाहेगा। तो एटमी ताकत जरूर है, लेकिन इसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा है ना। बिल्कुल सही बात है। तो
पाकिस्तान जितना मर्जी चाले, नवाज शरीफ जितना मर्जी चाले, हालात उनके साथ ठीक हमारे नहीं हो सकते। कोई एक फायदा बता दें, 1998 से लेके अभी तक 25 साल हो गए हैं एटम बम बनाए हुए, कोई एक फायदा बता दें एटम बम का जो अभी तक हमने हासिल किया हो। कोई भी नहीं फायदा हासिल हुआ, कुछ नहीं। बस ये है कि हम एटमी ताकत हैं, इंडिया हमसे डरता है, बल्कि पूरी दुनिया डरती है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। पूरी दुनिया डरती है। बिल्कुल। सर देखिए आज पूरी दुनिया जिससे डरती थी, आज उसकी इकोनॉमी के हालात क्या हैं, हाँ। आज ये तो हमारे उसके हुक्मरानों ने अवाम किया के ना। क्या हालात हैं, ये तो- अवाम को रोटी मुयसर है। ये तो हमारे हुक्मरानों ने किया हुआ है ना, हमारे हुक्मरान चाहते ही नहीं हमारी मीशत अच्छी हो, गरीब सूखा सांस ले। बिल्कुल ऐसा सही। है, यस। तो क्या आप एज अ इंडिविजुअली तौर पर क्या एक पाकिस्तानी चाहता है, एक सीनियर सिटीजन होते हुए क्या आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ हालात बेहतर हो जाए हमारे? नहीं नहीं, हम नहीं चाहते, चाहते ही इंडिया नहीं को है। खत्म करना चाहिए। अच्छा, इंडिया को खत्म तबाह करना चाहिए, जी बिल्कुल। तबाह करना क्या चाहिए। आप क्या कहते हैं, इंडिया हमारे हक में अच्छा है? सही, तो हम उनके हक में अच्छे हैं। हम भी नहीं अच्छे।